सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 का पेज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिक्स। सिंपल सा डेफिनेशन। लेकिन तुम 11 क्लास में पढ़ रहे हो तो थोड़ा एडवांस होना चाहिए। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी और इनके जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। और इसके स्कोप के बारे में बात करें तो स्कोप बहुत ज्यादा है। दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसमें फिजिक्स का स्कोप ना हो। अगर ये कैमरा है, ये बोर्ड है, ये केबल है वगैरह, जितनी भी चीजें हैं ना, कार है उसमें भी फिजिक्स इस्तेमाल हुआ है। हत्ता हमारे जो टूथपेस्ट वगैरह जो भी चीज है इसमें सारे के सारे में फिजिक्स का इस्तेमाल जरूर हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ आते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, फेस में दो किस्म की क्वांटिटीज होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी में दो किस्म होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की जो कंप्लीट सेट होता है यूनिटों का, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तमाम फिजिकल क्वांटिटी का जो कंप्लीट सेट होता है यूनिट्स का, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बहुत ज्यादा है, जिसमें सीजीएस और अगर हम देख ले एमकेएस 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 मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दूसरा सिस्टम है सीजीएस, सेंटीमीटर और ग्राम, सेकंड। ये लेंथ के लिए है, ये मास के लिए है और ये टाइम के लिए है। इस तरीके से ये भी है। और आखिरी है एफपीएस, एफ फुट के लिए, लेंथ के लिए, पी पाउंड और एस माइक्रो में क्या हो गया? सेकंड। ठीक है। हर मुल्क में और हर वतन में एक अलग अलग सिस्टम यूज होता था। जब इंटरनेशनल तिजारत शुरू हुई तो इसमें एक मसला आया, क्योंकि एक मुल्क का दूसरे मुल्क में जब उसमें रिलेशन होती थी, या फिर एक मुल्क में दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करना शुरू कर दिया, तो उसमें फिर मसला आया, क्योंकि वो कुछ और यूज करते थे और ये कुछ और यूज करते थे। ठीक है। तो ये दुनिया में बहुत बड़ी मसले का शिकार हो गए लोग। तो इसके सोल्यूशन के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। ये 1960 में इजाद किया था, बना दिया गया था, जिसमें फिजिक्स का कुछ साइंसदान थे। इन्होंने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने 7 ऐसी यूनिट जो है वो दुनिया को दी, जिसको हम आज बेस यूनिट से जानते हैं। ठीक है। और जो अदर यूनिट्स है वो इससे डिराइव होते हैं। इस 7 यूनिट्स जो है ये बुनियादी यूनिट्स है। अदर जो यूनिट्स है वो इससे बनते हैं, इसको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है। और एक हमारे पास स्टेरेडियन भी है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है। तीसरा टाइप्स जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में फिर 2 किस्में होते हैं, एक रेडियन होते हैं और एक स्टेरेडियन होते हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास जो फेवरेट ज्योमेट्रिकल यूनिट्स है, इसको हमने क्लासिफाई किया है रेडियन और स्टेरेडियन में। ठीक है। ये यूनिट जो है ये इतनी इस्तेमाल वाले नहीं है, ये बहुत रेयर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ये 1995 में फ्रेंच वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जनरल में डिजाइन किया गया था।
जिसमें दो यूनिट्स है, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन जो है ये हम 2D एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसका यूनिट है। अब रेडियन कैसे कहते हैं, तो जब arc of a circle equal to the radius of the circle, इसको हम वन रेडियन। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ सर्कल लिया है, ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है। जब इस रेडियस का लेंथ इस आर्क के लेंथ के बराबर हो जाए, या इस सर्कल में जहां भी ये रेडियस का लेंथ बराबर हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। डेफिनेशन में लिखे हैं 1 रेडियन is the angle suspended at the center of the circle by an arc with the length equal to the radius of the circle। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास बराबर हो जाएगा आर्क ऑफ लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब हम मालूम कर रहे हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होंगे। ठीक है, जब यहां पर हम लेते हैं रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा ये सर्कल का जो लेंथ है, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो सरकमफेरेंस हमारे पास किस चीज के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, इस बात को याद रखना, 2 पाई आर के बराबर है। यहां पर हम आर का लेंथ लिखेंगे और यहां पर रेडियस, यहां पर आर हमारे पास आर के साथ और जाएगा। ठीक है, तो बाकी रहेगा 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रिवॉल्यूशन में हमारे पास 2 पाई रेडियन होता है। कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, अगर हम इससे मालूम करें 1 रेडियन, 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, जबकि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होती है। इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 57 डिग्री, 3 वगैरह 14 डिग्री। ठीक है, 57 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसा। अब हम पढ़ेंगे स्टेरोइडियन। अब हम स्फीयर के सॉरी स्टेरोइडियन के ऊपर बात करेंगे। यार क्या हो गया, अब हम स्टेरोइडियन के बाद ऊपर के बात करें। अब हम स्टेरोइडियन के बारे में बात करेंगे। स्टेरोइडियन सॉलिड एंगल के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्फीयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, 3D एंगल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जब स्फीयर में हम किसी एरिया को सेलेक्ट करते हैं, कौन शेप एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये एक स्फीयर का लुइस है। इस एरिया का लेंथ या एरिया जब दो रेडियस के बराबर हो जाते हैं, स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो जाते हैं, तो इसका हम 1 स्टेरोइड कहते हैं। मिसाल के तौर पर यह हमें लिखा है solid angle suspended at the center of the sphere by an arc of its surface equal to the square of radius, बराबर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर हम एक स्फीयर के अंदर रेडियस मालूम करने चाहते हैं, तो एरिया स्फीयर कितना है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों उड़ जाएगा। तो 1 स्फीयर में 4 पाई स्टेरोइड होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।